बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एमएस एक्सेस डेटाबेस की आज की क्लास में आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज हम कीज़ को डिस्कस करेंगे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ की को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास की क्या होता है और इसके जो डिफरेंट टाइप्स है, जिस तरह हमारे पास प्राइमरी की होती है, सुपर की होती है, कैंडिडेट की होती है, पेरेंट्स की होती है और भी बहुत सारे कीज़ हैं। इन सारों को हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स को और ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ तो चलो स्टार्ट करते हैं और की और डिफरेंट टाइप्स ऑफ की को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की, आपको पता है हमारे पास एक एट्रीब्यूट्स होता है जो एक रिकॉर्ड को एक टेबल के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, यूनिकली उसको जो है उस रिकॉर्ड को ओपन करता है। सही है। तो यहाँ पर आप ज़रा इस डिफिनीशन पर आ जाए कि व्हाट इज़ की। A key is a set of one or more attributes which is used to uniquely identify the record and the table. आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक टेबल है। टेबल में हमारे पास जो रिकॉर्ड है, ये जो रो एंड कॉलम है, उसमें जो डेटा है, जिस तरह रोल नंबर, तो आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब डिफरेंट रोल नंबर है, नेम्स है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, फ़ोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है और आपका जो दूसरा एड्रेसेस है। अच्छा, तो अब देख ले, अब हम की बात करेंगे। तो की जिस तरह हमने कहा कि ये हमारे पास एक होता है या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हो। सही है। तो अब जिस तरह रोल नंबर्स में देख ले, आप इस रोल नंबर्स को लेते हैं या आप इस की को बाय नेम लेते हो या आप इसको बाय फ़ोन नंबर लेते हो या आप इसको बाय ईमेल लेते हो, तो इस तरह या आप इसको बाय डेट ऑफ बर्थ लेते हो। तो अब एक जिस तरह मैं रोल नंबर लेती हूँ या आप रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, ईमेल, इस तरह 3-4 को यूज़ करते हो और वो आपका यही रिकॉर्ड जो है ना ओपन करेगा। तो इसको हम कहते हैं की, और फिर वो यूनिकली भी ओपन करेगा। और आपको ये बात याद रखनी है की में कि आपका जो रिकॉर्ड होता है वो यूनिक होगा। जिस तरह अभी मैंने बात कर ली कि जिस तरह रोल नंबर है, फ़ोन नंबर है या ईमेल है, कहने का मतलब ये है कि ये यूनिक होगा, दूसरा इसके साथ मैच नहीं करेगा। जिस तरह रोल नंबर सारे डिफरेंस होते हैं, तो इस तरह ईमेल भी सारे डिफरेंस होंगे एंड फ़ोन नंबर भी सारे डिफरेंस होंगे। जो आप इसको की के लिए मतलब सेलेक्ट करते हैं। ओके, आगे जाएंगे एंड जो है इसके टाइप्स ऑफ जो की के हैं इसको डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास पर जो टाइप्स आता है की का वो है, सही है, नाम से भी जाहिर है सुपर की। तो क्या है कि एक की is a set of one or more attribute that uniquely identifies each record in the table। कि हमारे पास एक टेबल में हर एक रिकॉर्ड को वो यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई करता है। सही है। तो उसको हम सुपर की कहते हैं। आप इस नीचे वाले जो टेबल है इसको देख भी सकते हैं और अभी मैं आपको इसमें सुपर की का जो एग्ज़ाम्पल है उसको भी मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह हमारे पास सुपर की है। तो आप देख लें, ये मेरे पास वही टाइम टेबल है, मतलब वही टेबल है और इसमें सुपर की के जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल हैं, जिस तरह रोल नंबर होता है, एड्रेस होता है, ये नेम, जेंडर, ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है ना वो तो एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसको हम एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हमारे एक रिकॉर्ड टेबल के अंदर, तो यहाँ पर सुपर की हम क्या हैं कि एक से ज़्यादा जो है एट्रीब्यूट्स को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जिस तरह रोल नंबर प्लस एड्रेसेस प्लस डेट ऑफ बर्थ। कहने का मतलब ये है कि पिछले में हमने कहा कि मतलब एक रिकॉर्ड में मतलब एक ही की जो है ना मस्ट होनी चाहिए। अब यह सुपर की वो होती है कि जब एक रिकॉर्ड में एक से ज़्यादा की हो। और किस तरह है, जैसा अभी इसमें देखते हैं कि रोल नंबर भी हैं जो यूनिक है, दूसरे के साथ मैच नहीं करता।
इसके बाद एड्रेस भी ज़रा देखते, चेंज है ना, और डेट ऑफ बर्थ भी देखते हैं, ये चेंज है। तो इस तरह है कि मीन ये एक दूसरे से चेंज है, और इसको हम यहाँ पर जो है एज की कंसिडर कर लें तो उस की को फिर हम सुपर की कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट सुपर की समझ आ चुकी होगी। बस की का डिफिनीशन तो वही है कि मी जो एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसमें हमारे पास सुपर की है, प्राइमरी की है, कैंडिडेट की है, उसमें बस यही डिफरेंस है कि सुपर की में क्या है कि हमारे पास इस रिकॉर्ड में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं और वो हमारे पास इस यूनिक भी हैं, एक दूसरे से चेंज है। रोल नंबर को देख ले 1 2 3 4, तो ये इस तरह तो नहीं है ना कि 2 या 3 कोई रिपीट आए हैं। या आप ज़रा इस एड्रेस को देख ले, रिंग रोड, दलजाक रोड, यूनिवर्सिटी रोड या तरनाप पारम। या इसके अलावा आप इस डेट ऑफ बर्थ को देख ले तो सब चेंज है ना, एक दूसरे के साथ मैच तो नहीं कर रहा। तो इसको हम जो है ना जो की कंसिडर करते हैं तो उस की को हम सुपर की कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम टाइप्स ऑफ की पर आते हैं और वो है हमारे पास कैंडिडेट की। सही है, तो कैंडिडेट की आप कैंडिडेट की मीन जिसको हम कहते हैं कि ये जो है इस क्लास में इस चीज़ का ये कैंडिडेट है। सही है, मीन नुमाइंदा है, हम इसको इस तरह कंसिडर करते हैं ना। तो यहाँ पर कैंडिडेट की का जो डिफिनीशन है कि ये हमारे पास एज ए मिनिमल सुपर की विच कंटेन नो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। ये हमारे पास अभी सुपर की डिफिनीशंस पढ़ ली ना कि क्या होता है। तो जो कैंडिडेट की होता है ये भी हमारे पास मिनिमल सुपर की होती है, लेकिन इसमें हमारे पास कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि इट कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एट्रीब्यूट व्हिच यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड एंड द टेबल। ये जिस तरह अब यही वही टेबल है, इसमें अब हम एक रोल नंबर प्लस फोन नंबर प्लस ईमेल, इसको हम जो एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स है और जो हमारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, तो इस किस्म के जो एट्रीब्यूट हो तो उसको हम कैंडिडेट की कहते हैं। तो ये देख ले, अब रोल नंबर है ये भी यूनिक है, पूर्ण नंबर्स को ज़रा देख ले सारे चेंज हैं। या ईमेल है तो ये भी एक दूसरे से चेंज है। इस टेबल में इस तरह नहीं है कि मीन हाशिर जो है उन 2 ईमेल है, या जो है ये हान जो है ना 2 ईमेल है। अगर इस तरह होता तो फिर हम उसको जो है ना एज ए की कंसिडर ना करते। सही है। अच्छा, आगे जाएंगे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स है ऑफ की जिसको हम कहते हैं प्राइमरी की, उसको डिस्कस करते हैं। हम MS एक्सेस डेटाबेस में जो यूज़ करते हैं जो कि वो हमारे पास प्राइमरी की होती है। सही है, जो आप वहाँ पर इसका ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको क्रिएट कर सकते हैं या लगा सकते हैं। तो चलो देखते हैं प्राइमरी की क्या होती है। तो प्राइमरी की एज ए ऑब्जेक्ट which is used to uniquely identify a record and a table। इसका भी उसी तरह डिफिनीशंस है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो प्राइमरी की है ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये हमारे एक रिकॉर्ड को एक टेबल के अंदर यूनिक तरीके से ओपन करता है। तो ये अच्छा, जब आपको एक प्राइमरी की जो है ना आप जब एक टेबल पर एक फील्ड में एक रिकॉर्ड में अप्लाई करते हैं तो वी कैन नॉट एड ए डुप्लिकेट और नल वैल्यू एंड दैट फील्ड। तो फिर आप लोगों ने यह प्राइमरी की में बात रखनी है कि जिस तरह मेरे पास अभी फर्स्ट रोल नंबर 1 है, ये वाला रिकॉर्ड हान का है, मेल है और इसका ये सारा जो रिकॉर्ड है मैं इसको प्राइमरी की देती हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ पर याद रखना है कि इस रिकॉर्ड में जो है कोई भी नल वैल्यू मीन या डुप्लिकेट इस तरह फील्ड में फिर वो ऐड नहीं कर सकते। समझ आ रही है, क्योंकि प्राइमरी की यही है ना कि मीन जो हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं एक रिकॉर्ड को। तो जिस तरह रोल नंबर होता है अब बिल्कुल ही यूनिकली है, फ़ोन नंबर्स को देख लें, ईमेल्स को देख लें, तो हम इसमें से जो है प्राइमरी की को सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है, प्राइमरी की हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर समझ आ चुका होगा कि आज के लेक्चर्स में हमने जो है क्या क्या चीज़ें स्टडी कर ली। सही है। अच्छा, इस
क्या हमारे पास एक दूसरी चीज़ भी है, वो है पेरेंट्स की। पेरेंट की जिसको आप सिंपल अल्फाज में बैरूनी की भी कह सकते हैं, जो बाहर से एक डेटा बेस को, एक टेबल को क्या कहते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो पेरेंट्स की का डिफिनीशन ज़रा देख ले कि एज एन एट्रीब्यूट एंड ए टेबल। ये पेरेंट्स की हमारे पास एक टेबल में वो एट्रीब्यूट होता है हुज वैल्यू मैच एज ए प्राइमरी की एंड अनदर टेबल, जिसकी वैल्यू जो है ना एक दूसरे टेबल में एज ए प्राइमरी की हम कंसिडर करते हैं। चलो इसको आसान बनाने के लिए आप इन दो टेबल्स को देखते हैं। ये एक टेबल हमारे पास स्टूडेंट डिटेल का है और दूसरा जो है हमारे पास स्टूडेंट मार्क्स का है। सही है। स्टूडेंट डिटेल में देख ले हमारे पास आईडीज़ है, नेम्स है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेस हैं। और स्टूडेंट मार्क्स में देख ले उनके वही आईडी है और उनके जो ये कोर्सेस है उनके ये मार्क्स हैं। अच्छा, यहाँ पर अब की बात करते हैं, पेरेंट्स की बात करते हैं। तो जो स्टूडेंट डिटेल टेबल है ये टेबल हमारे पास एज ए मास्टर टेबल है। सही है। और इसमें जो आईडीज़ है इसको हम जो है ना यूनिकली इस टेबल्स को, इस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये आईडी जो है ना हमारे पास एज ए की है। सही है। और यहाँ पर हम इसको एज ए प्राइमरी की कंसिडर करते हैं। अब दूसरा टेबल है और दूसरा टेबल में स्टूडेंट एंड मार्क्स है और उसी में भी आईडी है एंड मार्क है। उसी टेबल के लिए क्या हमारे पास है कि जो आईडी है उसके लिए प्राइमरी के हैं। सही है। तो वही टेबल तो उससे आइडेंटिफाई होता है, ये वाला इससे। अब हम पेरेंट्स की बात करते हैं। तो पेरेंट की कैन कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू, ये इसमें हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू भी आ सकती है एंड ऑल्सो कैन कंटेन नल वैल्यू, और नल वैल्यू भी इसमें आ सकती है। तो यहाँ पर अब देख लें कि जो स्टूडेंट डिटेल है इसके लिए ये आईडी जो है ना ये तो इसकी अपनी प्राइमरी की कंसिडर हो गई। सही है। अब ये वाला जो है उस दूसरे टेबल का जो डेटा है उसको एक्सेस करता है, उसको और उसके आईडीज़ को मतलब उठाता है। तो अब इस टेबल्स के लिए वहाँ से जो डेटा ये लाता है तो ये इसके लिए वो वाला आईडी जो है ना उसको हम एज ए पेरेंट की कंसिडर करते हैं। समझ आ रही है। अब स्टूडेंट मार्क्स में तो ये मतलब एज ए प्राइमरी की है, लेकिन जब मास्टर टेबल या दूसरा टेबल उसको एक्सेस करता है तो उसके लिए पे ये जो है एज ए पेरेंट्स की है। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक तो आपको समझ आ चुका होगा हमारे पास की क्या होती है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ की क्या होती हैं। अगर आपको समझ नहीं आया हो और कोई इशू हो तो आप फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।